राजा नादिर खान मांदला का शुमार 1857 की जंग आजादी से भी 5 साल कबल अंग्रेजों के खिलाफ महाज खोलने वाले हीरो के तौर पर होता है, लेकिन आज इस हीरो का नाम माजी के बेरहम औराक में गुम होकर रह गया है। कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अकब में एक खूबसूरत सयाहती मुकाम है जिसे शाहदरा कहते हैं। कभी इसी शाहदरा के साथ मुत्तसिल एक छोटे से गांव मांदला में आजादी और हुर्रियत का ऐसा चश्मा फूटा था जिसने 2 साल तक अंग्रेज की नाक में दम किए रखा। ये 1857 की जंग आजादी से भी 5 साल पहले की बात है, जब अंग्रेज के खिलाफ पहली बगावत रावलपिंडी के एक गखड़ राजा नादिर खान ऑफ मांदला ने की थी। अंग्रेज ने इस बेमिसल बतले हुर्रियत को तारीख से मिटा दिया ताकि ये कहीं मिसाली किरदार बनकर काबिल तकलीद न ठहरे। यही वजह है कि आज तक तारीख के इस अनमोल किरदार को उसका मुकाम नहीं मिल सका, जो कि फांसी पर फख्र से झूल गया मगर अंग्रेज के सामने कभी नहीं झुका। रावलपिंडी के गजेटियर 1910 में सिर्फ इतना तस्करा आया है कि 1853 में एक गखड़ नादिर खान मांदला की ज़ेरे क़यादत एक शोरश बर्पा करने की कोशिश की गई। उसने रंजीत सिंह के बेटे पशोरा सिंह के रूप में एक साजिशी हिंदू मरताज का साथ दिया था। ये शोरश संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती थी, मगर जिल्लाई हुकाम ने इसे कुचल कर नादिर खान को फांसी दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पंजाब में 1850 से 1853 की दस्तावेजात जनरल रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पंजाब टेरिटरीज के नाम से 1854 में कलकत्ता से छपी थी, जिसमें इस वाक़े के बारे में तफसीलात दी गई हैं। उन्हीं अय्याम में कोह नमक में एक फकीर मशहूर हुआ जिसका दावा था कि उसके पास गैबी ताकत है, जिनमें से एक वसफ ये भी है कि उसके पास जो लोग आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं। महाराजा रंजीत सिंह का बेटा पशोरा सिंह, जो 1848 में अटक कले में मारा जा चुका था, उसका एक नौकर भी इस फकीर का चेला बन गया, जिसने मशहूर कर दिया कि पशोरा सिंह मरा नहीं है बल्कि उसने फकीर का रूप धारा हुआ है और वह जिंदा है। नादिर खान भी इस जाली फकीर के झांसे में आ गया। उसके साथ एक और आदि मुजरिम और कातिल जाफर खान भी शामिल था, जिसका एक बाजू सिख दौर में मिलने वाली सजा के तौर पर काट दिया गया था। चनाचे फकीर, नादिर खान और जाफर खान तीनों की एक तकून बन गई, जिसने रावलपिंडी और मरी के इलाकों में अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जैसे ही अंग्रेजों को इस मंसूबे की भिनक पड़ी, फकीर भाग गया और उसके चेले पकड़ लिए गए। फकीर महाराजा गुलाब सिंह के इलाके की तरफ फरार हो गया, जिसका पीछा किया गया और राजा जवाहिर सिंह ने उसे पकड़कर सरकार के हवाले कर दिया। जाफर खान गोलड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत के एक वफादार सिख सरदार को नादिर खान के पास एलची बनाकर मांदला भेजा गया ताकि वो हथियार डालने के बदले नादिर खान की हिफाजत और मुआफी की यकीन दहानी कराए, मगर उस सरदार के साथ बदतमीजी करते हुए न सिर्फ उसको मारा पीटा गया बल्कि कैद भी किया गया। नादिर खान को खबर मिली कि जेहलम का कमिश्नर अपने फौजी दस्ते लेकर मांदला की तरफ आ रहा है, जिस पर वो फरार होकर ऊपर पहाड़ी चोटियों की तरफ चला गया, जहां उसे यकीन था कि पहाड़ी लोग उसकी मदद को आएंगे, जहां उसने शादी कर रखी थी। उन लोगों ने नादिर खान का भरपूर साथ दिया, लेकिन आखिरकार नादिर खान गिरफ्तार कर लिया गया। इस सारे मामले को कमिश्नर जेहलम डेवियन थॉर्टन ने जुर्रतमंदी, चुस्ती, तुंदही और बेहतरीन तंजीमी सलाहियतों से हल किया, जिसकी वजह से मुकामी पहाड़ियों ने नादिर खान का साथ नहीं दिया और नादिर खान को गिरफ्तार करके अंग्रेज के हवाले कर दिया। गिरफ्तारी के बाद तमाम बागियों को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए बिला ताखिर मुकदमा चलाए गए। नादिर खान और उसके एक साथी को फांसी दे दी गई, जबकि उसके दीगर 8 साथियों को 6 से 14 साल कैद की सजाएं सुनाई गयी। जाली फकीर को उम्र कैद की सजा मिली। जाफर खान गोलड़ा कैद के दौरान ही मर गया। इस बगावत के तमाम मुजरिम अपने अंजाम को पहुंचे, जबकि इस मामले में हुकूमत का साथ देने वालों को इनामात और जागीरें अता की गईं। रावलपिंडी के इस अजीम हीरो को पोठोहार के सूफी बुजुर्ग बरी इमाम के इहाते में अपने साथी राजा लाल खान के साथ दफन किया गया है। दोनों की कब्रें साथ साथ मौजूद थीं, मगर गुज़श्ता सालों में जब बरी इमाम मजार की तोसी की गई तो इस बेमिसाल बतले हुर्रियत की कब्र मिटा दी गई, क्योंकि आज के हुक्काम ये जानते ही नहीं थे कि यहाँ वो अजीम हुर्रियत पसंद दफन है जो धरती पर कुर्बान हो गया था, मगर गुलामी कबूल नहीं की। राजा नादिर खान मांदला की यादगारी तख्ती उनके गांव मांदला में पाकिस्तान घकड़ फेडरेशन ने नस्ब करवाई है, जिस पर उनके बेमिसाल किरदार पर रोशनी डाली गई है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।